Hello everyone. So let's start the next lecture of percentage. I gave you to solve this question in the last lecture. So first we'll discuss this question and then we'll move on to the next type. Let's begin. In an examination, there are 300 questions. In the first section, out of 175 question, a student got 69% marks. In an examination, there are 300 questions हैं कि एग्जाम में दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है एक सेक्शन बी है. फर्स्ट सेक्शन में कह रहा है 175 क्वेश्चन, तो सेकंड सेक्शन में कितने बचेंगे 125 क्योंकि टोटल 300 होना है. अ स्टूडेंट गॉट 69% मार्क्स इन द फर्स्ट सेक्शन कह रहा है, ए में उसको आए 69% मार्क्स. ठीक है. देन हाउ मच परसेंट ही हैज़ टू स्कोर इन रिमेनिंग क्वेश्चन सो दैट ही विल ओवरऑल स्कोर उसको कितना चाहिए 74. अब उसके ए में आए हैं 69%, तो उसको रिमेनिंग सेक्शन मतलब बी में वो कितने मार्क्स ले आए, पूछ रहा है कितने परसेंट मार्क्स ले आए कि ओवरऑल उसको कितना चाहिए, ओवरऑल 74 हो जाए. अब देखो हमने इसमें क्या सीखा था, सबसे पहले हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं. तो इसमें रेशियो किससे कैलकुलेट करोगे, हिंट एक है क्वेश्चंस का रेशियो. तो 175 इस टू 125, दोनों को 5 से डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा. आप जब 5 से करोगे तो 25 से कर लो, चाहे 25 5 ज़ा 125 और 25 7 ज़ा और ये 5 ज़ा, तो रेशियो आ जाएगा आपका 7:5. ठीक है, ये रेशियो आ गया, ये ए है और ये वाला बी है. ठीक है. अब देखो ए सेक्शन में उसको कितने स्कोर हुए 69%. अब ओवरऑल कितने करने 74, तो कितना ए में 74 यार, अगर दोनों में 74 कर लेता तो ओवरऑल 74% हो जाता उसका स्कोर. बट उसको एक सेक्शन में 74 से कम हुआ, तो ए में कितना कम हुआ 5% कम हुआ. क्यों, क्योंकि 74 माइनस 69 कितना होगा 5%. तो अब उसको जो 5% ए में कम हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसको बी में 74, तो देखो दोनों में लाना ही था, तभी 74 होगा. जब दोनों में इतना तो आए तभी दोनों का एवरेज 74 मतलब आएगा. बट यहाँ पे क्या है, बी में 74 से आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि ए में 74 से कम आया है. तो कितना कम आया है 5% कम आया है. रेशियो क्या था 7:5. ए में कितना लेस आया है 5% लेस है, ये इसका मतलब है माइनस का मतलब लेस. तो कितने में रेशियो कितना था 7, तो 7:5 टोटल कितना लेस हुआ 35%. ये मैंने आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, इससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करोगे. प्लीज़ डोंट आस्क द लॉजिक, मैं लॉजिक भी बता दूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर. बट लॉजिक मतलब इसका एक लॉजिक से ही निकल के आता है, बट आई हैव टू डिराइव दैट फार्मूला. इसलिए मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ. मैनी ऑफ यू हैव पर्सनली टेक्सटेड मी ऑल्सो रिगार्डिंग द लॉजिक, बट आप इस मेथड को समझ लो यार. तो 5% ए में कम हुआ 74 से. अब वो 5 किसकी वजह से हुआ 7:5, तो टोटल कितना लेस कितना हुआ, लेस कितना हुआ 5%. टोटल लेस कितना हुआ, टोटल लेस जैसे एक्स्ट्रा और टोटल एक्स्ट्रा निकाल रहे थे हम लास्ट लेक्चर में, तो टोटल लेस हुआ 7:5 दैट इज 35%. अब टोटल लेस 35 हुआ. अब वो 35 किस में कॉम्पेंसेट होगा, बी में. बी में 74 तो लाना ही है, उसके बाद बी में कितना ले आए 74 तो लाना ही पड़ेगा वरना ओवरऑल 74 नहीं रहेगा. बट ए के कंपेंसेट के लिए तो 7:5 कितना हुआ 35. अब बी का रेशियो क्या है, बी में क्या है 5:5, तो वो 35 सिर्फ बी में ही डिवाइड होगा. तो बी में 5 क्वांटिटीज़ हैं समझ लो आप, तो 35/5 तो 7, 35/5 क्या होगा 5 7 ज़ा, तो 74 + 7 दैट इज 81% इज द आंसर. ठीक है. नाउ अब देखो एक अलग टाइप का, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 6000. एक सिटी है उसकी पॉपुलेशन है 6000. इफ द नंबर ऑफ द मेल्स इंक्रीजेज बाय 10%. सिटी में कुछ मेल्स रह रहे हैं कुछ फीमेल, बट अगर मेल्स 10% से इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज मतलब आई विल यूज दिस एरो, आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर लेक्चर्स. वाइल नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीजेज बाय 15%,
फीमेल 15 से इंक्रीज हो रही है, मेल्स 10% से इंक्रीज हो रहे हैं। देन एंड द फाइनल पॉपुलेशन बिकम 6720। पहले पॉपुलेशन थी 6000, बट अगर मेल्स को इंक्रीज कर दो 10% से और फीमेल्स को इंक्रीज कर दो 15% से, तो पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हो रही है? 6000 थी, कितनी हो रही है? 6720। कितना इंक्रीज हुआ? 720। दोनों को माइनस करोगे तो 720 का इंक्रीज है। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अब देखो, मान लो एक, इसको दो मेथड से समझेंगे। देखो मैं इसको आपको पहले वो मेथड बता देता हूँ विच वी विल, जो जल्दी, विच विल गिव द आंसर इन वेरी मच लेस टाइम, एंड द मेथड विच विल यूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले थी 6000, अब पॉपुलेशन हो गई 6720। मेल्स इंक्रीज हुए 10% से, फीमेल इंक्रीज हुए 15% से। देखो यार, इसमें एक ट्रिक है, ये ट्रिक टाइप क्वेश्चन है, प्लीज इस ट्रिक को रिमेंबर रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस में विथ रिग्रेस प्रैक्टिस एंड रिग्रेस एफर्ट यू विल गेट दीज ट्रिक्स। अभी आपके लिए न्यू न्यू होगी, बट आपको ये करना पड़ेगा यार, क्योंकि देखो डेरिवेशन भी मैं करवा दूंगा, वरना आप इसका बेसिक मेथड भी, आप बेसिक एक्स मान के भी कर लो, उससे भी हो जाएगा। बट अगर आपको ये मेथड सीखना है, प्लीज रिमेंबर दिस ट्रिक। दिस आई हैव studied and from various books, and then I am telling you इसका derivation, it's very lengthy and it's of no use। आपको ultimately है, you have to solve the question, you have to get the answer and you have to score the marks। ठीक है, इसलिए अगर देखो मेल्स भी 10% से इंक्रीज होते और फीमेल भी 10% से ही इंक्रीज होते, तो पॉपुलेशन, एक सेकेंड, तो पॉपुलेशन में इंक्रीज सेम होता। ठीक है ना, एक चीज समझना इसमें। बट देखो, आई होप आई हैव रिटन दिस थिंग। इफ आई हैव नॉट रिटन, ओके ओके, आई हैव नॉट रिटन दैट थिंग, नो इश्यूज, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो अगर दोनों उतने ही इंक्रीज होते, अब एक चीज समझना, अगर 6000 पॉपुलेशन थी, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग एज आई हैव नॉट रिटन इट। तो यार अगर 10% इंक्रीज करो 6000 में, 6000 का 10% कितना होता है? आई मीन टू से दैट 10% ऑफ 6000 कितना होगा? 10% ऑफ 6000 यही तो होगा, 10/100 इंटू 6000। इसका लॉजिक समझना यार, 10 10 जा तो कितना? 600। अगर 10% निकालोगे 6000 का, 10% ऑफ 6000 कितना होता है? ये होता है 600। ठीक है, तो यार अगर मेल्स 10% से इंक्रीज करे हैं और फीमेल अगर सपोज करो 10% से ही इंक्रीज करती, तो पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना होता? अगर दोनों सेम वैल्यू से इंक्रीज करते, तो यार अगर वो भी 10% से कर रहा और फीमेल भी 10% से कर रही है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में भी इंक्रीज 10% का ही होगा। बट अगर दोनों सेम सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज करते, आई मीन टू से सेम वैल्यू पे इंक्रीज होता, तो पॉपुलेशन में भी 10% का इंक्रीज होता। तो पॉपुलेशन 6000 से कितनी हो जाती? 600 और ऐड कर दो अगर आप इसमें, तो ये कितनी हो जाती? 6600। बट पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है? इन दोनों को माइनस करोगे तो पॉपुलेशन में इंक्रीज तो 720 का हुआ है। होना कितने चाहिए था? अगर दोनों 10-10 से करते तो इंक्रीज होता 600 का, तो ओवरऑल भी 10% से होती। बट 600 से ना इंक्रीज होके कितने से इंक्रीज हुई है? 720 से इंक्रीज हुई है। अब वो जो 720 से इंक्रीज हुई है और होती कितनी चाहिए थी? 600 से, तो कितना एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा कितना हुआ? 120। इन दोनों को माइनस करो, 120 ज़्यादा इंक्रीज हुई है ना। अब वो किसकी वजह से ज़्यादा हुई है? क्यों? क्योंकि फीमेल 10 की बजाय 15 से इंक्रीज करी है, ये इसी वजह से तो एक्स्ट्रा 120 आई है ना। अब देखो, अब 15 को आप ये लिख सकते हो ब्रैकेट, अगर आप ब्रेक करो तो 10% प्लस 5%। अब अगर 10% से ही करती तो 600 होता, बट ये जो एक्स्ट्रा 5% हुआ है, इसी वजह से एक्स्ट्रा, अगर 10 तो होता तभी 600 होता, ये एक्स्ट्रा हुआ है ना, 5 एक्स्ट्रा हुआ है, तभी तो वो 10 से 15 पहुंचा है। तो जो 5% है
उसी वजह से कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 120, वरना 600 से ही करती, बट करी कितनी 720 से, तो एक्स्ट्रा हुआ 120। वो एक्स्ट्रा किसकी वजह से हुआ है, 5% जो एक्स्ट्रा था, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी 120। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब एक चीज़ देखना, ये ट्रिक है। अभी तक मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया है पूरा, यार ये कॉमन सेंस है। अगर पॉपुलेशन 6000 थी, अगर दोनों 10% और 10% से इंक्रीज करते तो पॉपुलेशन ओवरऑल भी 10% से ही इंक्रीज करती, बट और 10% ऑफ 6000 कितना होता है 600, बट ओवरऑल 600 से ना होके 720 से इंक्रीज हुआ है, तो 10% से कुछ ज़्यादा हुआ, और वो ज़्यादा किसकी वजह से हुआ है, फीमेल की वजह से। क्यों फीमेल की वजह से, क्योंकि फीमेल 10% से ज़्यादा इंक्रीज करी है। कितना ज़्यादा करी है, 15 ज़्यादा नहीं करी है, 15 में भी 10 तो करती तो भी 600 पहुंचता, बट वो जो एक्स्ट्रा 10 के बाद 5% है उसकी वजह से, तो 5% की वजह से 5% की वैल्यू हो गई 120। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अब ये हमेशा याद रखना, 5% की वैल्यू 120 है, तो इस 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इंटू 20 करोगे, 25 ज़ा 100, तो 100% इधर 20, तो इधर भी इंटू 20 करोगे, तो 12 ज़ा 24, तो 5% की अगर 120 है तो 100% की क्या आएगी 2400 आ जाएगी, इंटू 20 करोगे जब 120 में। और हमेशा बस एक चीज़, ये ही ट्रिक थी, ये याद रखना, ये जो 100% की वैल्यू आई है 2400, ये जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ है उसी की वैल्यू होती है। यहाँ पे फीमेल की वजह से हुआ है, तो 100% फीमेल की वैल्यू है, तो फीमेल कितनी है 2400। तो पूछा है इनिशियल में कितना होता, इनिशियल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो फीमेल आई है इनिशियल ही आती है वैल्यू, जो 100% है वो जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ है उसी की वैल्यू आती है। तो ये किसकी हुई 2400 फीमेल हो गई, तो मेल कितने होंगे, ओवरऑल पॉपुलेशन इनिशियल में कितनी थी 6000, तो मेल होंगे 6000 माइनस 2400, दैट इज 3600। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे इंक्रीज जिसकी वजह से हुआ वाला सेम कंसेप्ट, इसी की वजह से हम बस ये याद रखना 100% जो आती है वो जिसकी वजह से होता है उसी की फुल वैल्यू होती है। द सम ऑफ टू नंबर्स n1 एंड n2 इज 5500, n1 प्लस n2 कितना दिया है 5500, एंड द अदर, अब देखो इफ फर्स्ट नंबर इंक्रीजेज बाय 10 और अदर इंक्रीजेज बाय 20, अगर देखो एक 10 से करा है और एक 20 से करा है, नाउ अब नंबर नया, पहले n1 प्लस n2 कितना था, n1 प्लस n2 कितना था 5500, अब n1 प्लस n2 न्यू कितना हो जाएगा, नाउ इट बिकम 6300। तो यार पहले था 5500, अब है 6300। ठीक है, और दोनों 10% और 20% से इंक्रीज करें, तो अगर देखो दोनों 10 सेम परसेंट से इंक्रीज करे नहीं है, एक 10 से करा है एक 20 से करा, अगर दोनों 10 से करते तो इंक्रीज कितना होता, तो देखो अगर n1 भी 10 से करता और n2 भी 10% से करता, तो दोनों का सम कितने से इंक्रीज करता, ओवरऑल सम भी 10 से इंक्रीज करता, तो 10% ऑफ 5500 कितना होता, अगर आप 10/100 इंटू 5500 निकालो तो ये आता 550, तो ओवरऑल इंक्रीज कितने से होता 550 से, बट ओवरऑल हुआ कितने से इंक्रीज है 6300 हो गया है 5500 की जगह, तो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है 800 से। अगर दोनों 10 से करते तो इंक्रीज कितना होता 550, बट हुआ कितना है 800, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है 800 माइनस 550, दैट इज 250 एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, अब देखो वो 250 किसकी वजह से हुआ है, ये तो 10 ही से करा, ये 10 से कुछ ज़्यादा किया है 20, कितना ज़्यादा किया है 10 से करता तो 550 होता, बट एक्स्ट्रा 10 किया है, तो 10% ये जो एक्स्ट्रा है इसी की वैल्यू किसके बराबर होगी 250 के, तो 100% की वैल्यू क्या होगी इंटू 10 करो, तो इधर भी इंटू 10 करो तो हो जाएगी 100% की वैल्यू 2500, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500। और मैंने बताया था आपको ये ट्रिक बस अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, जो भी जिसकी वजह से इंक्रीज होता है वही उसकी वैल्यू होती है, 100% उसी का वैल्यू होता है। तो n2 की वजह से हुआ है तो 100% की वैल्यू है 2500,
तो यही 100% किसकी वैल्यू हो जाएगी, N2 की। तो N2 हो गया 2500। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनिशियल वैल्यू पूछी थी। इनिशियल दोनों में का सम कितना था, 5500। N2 था उसमें से 2500। तो N1 कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा 5500 माइनस 2500। तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन अ जू, सम आर रैबिट सम आर कैट्स। कुछ रैबिट्स हैं कुछ कैट्स हैं। ईच रैबिट टेक्स 9 ब्रेड एंड ईच कैट टेक्स 11 ब्रेड। कैट 11 ब्रेड लेती है, रैबिट 9 ब्रेड लेता है। इफ टोटल कंजम्पशन ऑफ ब्रेड इज 580 है, ये 580 है, 580 है ये, ठीक है। टोटल कंजम्पशन ऑफ ब्रेड इज 580 पर डे एंड इफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इज 60, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैट्स। ठीक है, अब देखो यार, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने दिए हैं आपको, इस क्वेश्चन को समझना। जस्ट अ सेकेंड। इफ टोटल कंजम्पशन ऑफ ब्रेड इज 580 पर डे एंड इफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इज 60, animals is 60, each rabbit takes 9 bread and cat takes 11 bread। ठीक है, देखो रैबिट 9 ब्रेड्स ले रहा है, कैट 11 ले रही है, और एनिमल्स हैं टोटल 60। रैबिट और कैट ही हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल, एक्स्ट्रा थर्ड कोई एनिमल नहीं है, और टोटल कितने हैं, 60। अब यार अगर कैट कुछ ज़्यादा ले रही है ना रैबिट से, कितने ज़्यादा ले रही है, अगर दोनों 9 लेते तो ठीक होता, बट वो 2 एक्स्ट्रा ले रही है। तो अगर दोनों दोनों 9 ब्रेड लेते, टोटल एनिमल कितने, 60। अगर हर एनिमल 9 ब्रेड खाता तो टोटल ब्रेड्स कंज्यूम कितनी होती, 60 एनिमल इंटू 9, एक 9 खाएगा, फिर 2 9 होंगे, 2 होंगे तो 9 2 जा, फिर 9 3 जा, 9 4 जा, तो 60 एनिमल इंटू 9, हर 9 खाएगा तो 540। बट टोटल ब्रेड का कंजम्पशन यहाँ दिया कितना है, 580 हो रहा है। तो यार अगर हर कोई 9 ब्रेड्स लेता तो 540 होता, बट हो कितना रहा है, 580। तो कितना कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 580 माइनस 540, 40 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब वो एक्स्ट्रा किस वजह से हो रहा है, कैट की वजह से। क्यों, क्योंकि कैट 9 ना खा के 11 खा रही है। 9 खाती तो 540 होता, बट एक्स्ट्रा कितना है, 2। तो एक्स्ट्रा 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40/2, 2 यूनिट्स। कैट 2 यूनिट ही तो एक्स्ट्रा ले रही है मतलब, तो 1 की वैल्यू हो गई 20। तो और मैंने बताया था, बस ये याद रखो, जिसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है वही उसकी वैल्यू है। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो मतलब कैट, और वही कैट हो जाएगा, बस यही ट्रिक है। कैट हो जाएंगी 20। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैट्स। कैट्स हैं 20, तो रैबिट्स कितने होंगे, टोटल एनिमल है 60, उसमें से कैट हैं 20, तो माइनस कर दो तो रैबिट हो जाएंगे 40। ठीक है, 20 40। अब आई वॉन्ट यू टू, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी हाउ मेनी टाइप ऑफ। हाँ, अब ये 2 क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर लो एंड ट्राई इट बाय योर सेल्फ। दिस क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पर है, और एक ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके देख लो। ट्राई बोथ द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, सिमिलर कंसेप्ट पर है। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, एंड प्लीज यार, all these the 2 questions which I have just now given you, please everyone answer in your comment, answer in the comment section, because it will help you only, it's for your benefit only. I don't have any issue, and it's not like that I don't explain. I explain in the next video every, with the questions which I used to give you, I used to explain every question in the next videos. But I just want you to try, so that you will also get a little bit of confidence that you are able to solve the questions by yourself. And one thing I would like to appreciate also, that many of you are answering the questions. I have seen at least 15-20 people have answered the question. 10 to 15 at least, they are answering. So I would like to appreciate and thank you for that. So now we are starting the next type.
in the next video first I will discuss those two questions only. It's not like I am leaving that, but first please try it by yourself and answer in the comment section please, and I want more and more people to participate. अब देखो, अब एक टाइप कॉन्सेप्ट होता है ए इंटू बी, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ उनका प्रोडक्ट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको प्रोडक्ट, जैसे देखो वील अंडरस्टैंड दिस बाय क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है, लेंथ आपको सबको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल अगर इंक्रीज कर रही है बाय 12.5%, बट द ब्रेथ डिक्रीज, लेंथ इंक्रीज कर रही है बट ब्रेथ डिक्रीज कर रही है। कितने से इंक्रीज कर रही है लेंथ? 12.5 से, बट ब्रेथ 20% से डिक्रीज कर रही है। तो पूछा है एरिया में कितना चेंज होगा। इस कंसेप्ट का ये मतलब है, अगर कोई ए इंटू बी, दो चीज़ों का प्रोडक्ट जैसे एरिया आ रहा है, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट होगा। वही क्वेश्चन तो है, एरिया इज एल इंटू बी लगाओ, एल में कुछ चेंजिंग हुआ, बी में कुछ चेंज हुआ, तो एरिया में क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, और होगा तो कितना होगा। अब देखो 12.5% होता है 1/8, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल और कितने से इंक्रीज हुई फाइनल। तो इनिशियल लेंथ थी, लेंथ को अगर इनिशियल फाइनल में लिखो तो लेंथ हो जाएगी इनिशियल 8 और फाइनल 8 + 1 दैट इज़ 9। तो लेंथ का रेशियो आ जाएगा 8:9, और 20% कितना होता है 1/5। ब्रेथ डिक्रीज कर रही है, तो इनिशियल ब्रेथ होगी 5, फाइनल होगी 5 - 1 = 4, तो ब्रेथ का रेशियो 5:4। अब एरिया का रेशियो, एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी। तो इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 × 5 = 40, फाइनल एरिया 9 × 4 = 36। तो एरिया में पूछा है हाउ मच एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल चेंज। पहले एरिया 40 था, अब 36, तो एरिया में डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, चेंज डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो 40 - 36 अपॉन इनिशियल था 40 इंटू 100, चेंज इन वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो चेंज हुआ 40 - 36, इनिशियल था 40 इंटू 100, 4/40 इंटू 100, बट एरिया हुआ क्या, डिक्रीज। कितने से हुआ है, 10% आया। 10% क्या लगाओगे, डिक्रीज लगाओगे, क्यों, क्योंकि 40 से 36 हुआ है, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड था। अब देखो एक कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ टू मेक द कैलकुलेशंस फास्टर, बस नथिंग न्यू। लेंथ का रेशियो 8:9, ब्रेथ का है 5:4। अगर ये क्रॉस में देखा करो हमेशा, अगर क्रॉस में कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, सामने सामने नहीं, क्रॉस में। 5:4, देखो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो अब ये हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा नया 2:9, और ये आ जाएगा 5:1। अब एरिया निकालो, 5 × 2 = 10, 9 × 1 = 9। तो एरिया कितना आ गया, 10 था अब 9 था, डिक्रीज हुआ कितना, 10 - 9/10 इंटू 100, दैट इज़ 1/10 इंटू 100, 10% क्या डिक्रीज। जल्दी कैलकुलेशन के लिए। अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखो, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है, ऑल्दो व्हेन आई विल टीच यू मेंसुरेशन देन यू विल गेट, आई विल टेल यू अबाउट दिस थिंग, बट अभी के लिए जान लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। अब दिया एक क्वेश्चन है, क्यूबॉइड की लेंथ 20% इंक्रीज हुई, ब्रेथ 12.5% डिक्रीज हुई, और हाइट क्या हुई, इंक्रीज हुई 25% से। तो फाइनल वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, ये आप यार खुद से ट्राई करना। अब यही कंसेप्ट लगा के पॉज कर लो वीडियो, नोट्स देख लेना एंड ट्राई दिस। अच्छा हाँ, अब देखो अभी तक हम एक एक टाइप का क्वेश्चन किया था इन 1 और 2 लेक्चर्स अर्लियर बिफोर। जब एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, उसमें एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख लिया था, तो प्राइस में जो इफेक्ट आ रहा था, प्राइस और क्वांटिटी हम लोग निकाल रहे थे कि अगर प्राइस
20% से इंक्रीज़ हुआ तो प्राइस का रेशियो 5:6 आया, तो क्वांटिटी इन्वर्स हो जाएगा। और फिर हम निकाल रहे थे क्वांटिटी में कितना डिक्रीज आया। तो वो टाइप था जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, इट वाज कांस्टेंट। बट अब हम टाइप करेंगे जब एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है, और एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है। दिस आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अभी के लिए आपको वो 2 क्वेश्चंस और एक ये क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन, आंसर ऑल द 3 क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। थैंक यू।